तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.1 का, देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है? समकोण। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक समकोण त्रिभुज। अब उसने क्या बोला? त्रिभुज ए बी सी में, मतलब जो त्रिभुज है उसके जो बिंदु हैं उनका नाम दिया हुआ है ए, बी और सी दिया हुआ है। और उसमें बोल रहा है कि बी जो है, जो बी बिंदु है वो क्या है? समकोण है। तो समकोण का क्या होता है? ये होता है समकोण। ठीक है, तो समकोण क्या 90 पे जो बनता है, बी बिंदु समकोण है, बी दे दिया भाई। अब ए और सी, ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया सी बिंदु। ठीक है, ठीक भाई। अब दिया है उसके आगे ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ए बी भुजा है वो बराबर है 24 सेंटीमीटर के। ए बी कहाँ है? हाँ, ये है ए बी। तो ए बी है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो BC देखते हैं। BC किसके बराबर है? 7 सेंटीमीटर के। ठीक तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन का और कॉस का। साइन A बोल रहा है और कॉस A का मान, साइन C का मान और कॉस C का मान। अब देखते हैं। ठीक है, तो साइन, ठीक है, दिया है साइन A कॉमा कॉस A का मान। ठीक है, कॉमा दिया, इसका मतलब अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, उनका मान निकालना है। ठीक है, तो साइन A बराबर होता है, आपको कल मैंने एक फार्मूला पढ़ाया हुआ था, याद है? फार्मूला था लाल बटे कक्का। ठीक है, ट्रिक थी लाल बटे कक्का के। ठीक है, ये होता था साइन, ये होता था कॉस। तो साइन क्या है? लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन C बराबर भी वही होगा, लंब बटे कर्ण। फिर कॉस C बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है? इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइन A का मतलब क्या है? जो यहाँ पे जो दिया होता है वो हमारा क्या होता है? थीटा होता है। इसका मतलब कि इस जगह पर हमारा A बिंदु पे क्या है? हमारा थीटा कोण स्थित है। तो ठीक है, थीटा अगर यहाँ पे है, ठीक है, थीटा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आपको पता है कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के सामने की भुजा आपकी क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है, ये लंब हो गई भाई। अब जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कर्ण भुजा। क्या कहलाती है? कर्ण भुजा। ठीक, जो बचती है वो हो जाती है आधार। ठीक है, क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास लंब है। ठीक है, कर्ण नहीं है। ठीक, आधार है, कर्ण फिर नहीं है, लंब है, कर्ण नहीं है, आधार है, कर्ण नहीं है। इसका मतलब कि कर्ण हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण क्या है? हमें निकालना पड़ेगा। अब कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक प्रमेय होती है,
क्या होती है? प्रमेय होती है। उस प्रमेय का नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, इस प्रमेय का एक और नाम है, उसको कहते हैं, इसी प्रमेय को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? बौधायन प्रमेय। ठीक है, तो किसके लिए कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, अब ये प्रमेय होती क्या है? ये प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? कर्ण जैसा था वैसा ही रह गया। ठीक, कर्ण जहां था वही रहा, उसका स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर हो गया। लंब, लंब क्या है? लंब की कितनी वैल्यू है? 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? ये है ए बी की कितनी है? 24 का होल स्क्वायर। ठीक, कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 625, 625 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? कर्ण की, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, जब एक साइड स्क्वायर होता है तो आप क्या कर सकते हो? इसको दूसरी तरफ क्या भेज सकते हो? कैसे? स्क्वायर जब एक साइड से दूसरी साइड, मतलब इक्वल के दूसरी तरफ, जब कर्ण का स्क्वायर मतलब स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है। ठीक है, जब स्क्वायर एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो वो रूट में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? रूट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, कर्ण, कर्ण बराबर, अब ये आ गया 625। ठीक है, रूट में 625 है, इसकी कुछ वैल्यू भी होती होगी, है ना? तो रूट में जब 625 लिखा है तो इसका स्क्वायर होता है 25। क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी कर्ण की वैल्यू। ठीक है, अच्छा आपको ये भी सिखा देते हैं कि ये निकालते कैसे हैं। ठीक है, निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया था 625, ठीक, 5 से काटा, 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पचा 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 2 बचा तो 5 पचे 25। फिर 5 से कटा 5 बार में, फिर 5 से कटा 5, 1। ठीक है, फिर देखते हैं कि पेयर किसके किसके बन रहे हैं। एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। ठीक है, एक पेयर का मतलब एक बार नोट डाउन, एक पेयर का मतलब एक बार नोट डाउन। ठीक है, जितने जोड़े बनते हैं उनका क्या करते हैं? पेयर बना देते हैं। 5 into 5 मतलब जो पेयर बनते हैं उनका आपस में गुणा करा देंगे, मतलब यहाँ 5 और यहाँ 5, तो 5 5 जा 25। ये हो गया आपकी कर्ण की वैल्यू। ठीक है, तो लिख देंगे कर्ण की वैल्यू कितनी आई? कर्ण की वैल्यू आई है 25। ठीक, 25 हो गई। अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो साइन
साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, साइन ए है ना, तो थीटा कहां पे है हमारा, अभी यहां पे है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो ए की वैल्यू क्या है, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है 7 भाई, कर्ण कितनी है 25, ठीक, तो 25। इसमें आप सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 7/25, ठीक। कॉस ए, यहां पे भी ए है, आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ठीक। अब साइन सी दिया है, क्या दिया है, साइन सी। अब साइन सी का मतलब क्या होगा, साइन सी का मतलब होगा जब थीटा हमारा ए से हटके, कहां से, ए से हटके कहां पे आ गया है, सी पे आ गया है, ठीक है, तो सी पे आया है ना, तो थीटा हमारा जब सी पे आ गया, जब हमारा थीटा यहां से हटके, इससे हटके सी पे आ गया हमारा थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो 24, ठीक, लंब की वैल्यू कितनी है 24, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। अब आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू कितनी है 7, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ये आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। ये आकृति आपको दी हुई है, ये आकृति आपको दी हुई है, इससे आपको tan p और cot r का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं tan p क्या दिया हुआ है, tan p और cot r, ठीक है। अब tan p, tan हम लोग क्या लगाएंगे, रूल लगाएंगे, कौन सा, लाल LAL बटे KA, लाल बटे कत्ता, ठीक है। तो ये होता था हमारा साइन, ये होता था कॉस, ये होता था tan, ये होता था कॉसेक, ये होता था सेक, और ये होता था कॉट, ठीक है। तो tan p, tan है ना, तो tan कहाँ पे है, यहाँ पे, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। और cot r, ठीक, आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। अब देखते हैं इस आकृति में, इस आकृति में आपको ये नाम नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि क्या हमें दिया हुआ है, तो ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, ये क्या होती है आपकी लंब, और जो ये 90 का एंगल बनता है, उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण भुजा होती है, या अगर कहें तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और जो शेष बचती है वो हमारी क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, हमें क्या चाहिए, लंब, क्या लंब की वैल्यू दी हुई है, हाँ, लंब की वैल्यू क्या है, दी हुई, ठीक है। आधार, क्या आधार की वैल्यू दी है, नहीं, cot r, आधार, आधार की तो वैल्यू नहीं दी है, लंब
हाँ दी हुई है। तो हमें क्या है, यहाँ से आधार पता करना है। आधार पता करने के लिए आपको एक प्रमेय पता है, उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज ABC के लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC के लिए करना है। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू दी है, हाँ दी हुई है, कितनी है? 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब, क्या लंब आपको दिया है? हाँ लंब दिया हुआ है। ठीक, 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार, क्या आधार आपको दिया है? नहीं, क्या है? आर क्यू। ठीक, होल स्क्वायर। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए आर क्यूब, किसकी चाहिए? आर क्यूब की। तो आर क्यूब को छोड़कर बाकी सबको हम क्या एक तरफ लिख देंगे। कभी भी कोई वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड जाती है तो उसके सिंबल क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि 13 का स्क्वायर क्या होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक, बराबर आर क्यूब का होल स्क्वायर। अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25 बराबर में आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड किसमें आता है? रूट में आता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताई थी आर क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 25। देखिए, चाहे इसको इधर साइड लिखिए चाहे इधर, बराबर में है। ठीक है, अब आर क्यू बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, आर क्यू बराबर कितना हो गया? 5। तो आधार मतलब आधार की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक ठीक है, तो 10p है ना। तो अब हमें सबकी वैल्यू पता है, कर्ण की भी पता है, लंब की भी पता है और आधार की भी पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10p दिया है ना, लंब की वैल्यू कितनी है? ये लंब की वैल्यू 12 है। ठीक है, 12। आधार की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक, और आधार की वैल्यू कितनी है? 5। लंब की वैल्यू कितनी है? ठीक, लेकिन एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अब गलती ये है कि यहाँ पे थीटा आर पे था, लेकिन यहाँ पे थीटा किस पे था? है ना। तो हम लोग देखेंगे जब आर पे थीटा था तब ये हमारे लिए लंब था, लेकिन जब पी पे थीटा था तो हमारे लिए लंब क्या था? तो हमारे लिए लंब ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सही करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए लंब। कब? जब थीटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, जब हमारा थीटा हमारा यहाँ होगा तो थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू आपकी क्या होती है? लंब होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन करते वक्त क्या करिएगा? देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? लंब की वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक, आधार की वैल्यू कितनी है? 12 है। ठीक है,
अब हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है 10p माइनस cot r। ठीक, अब 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी है 5/12। अब देखो ये माइनस प्लस, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या होगा वैल्यू आपस में घट जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक आकृति दी हुई है, ये वो आकृति है, उसमें हमें 10p और माइनस cot r का मान क्या करना है निकालना है। हमें क्या पता है कि 10p बराबर होता है लंब बटे आधार, 10p बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लंब की तो वैल्यू दी हुई थी लेकिन आधार की नहीं दी हुई थी। ठीक है, कहीं पे हमें लंब की दी थी तो आधार की दी थी, तो कहीं लंब की नहीं दी थी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है पता करना है वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर लंब की वैल्यू पता कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते समय यहाँ पे देखिए आपका फार्मूला क्या है पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज ABC से अब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको अपोजिट साइड ले, जब भी कोई वैल्यू एक साइड से उठकर दूसरी साइड आएगी तो किसमें हो जाएगा माइनस में, या सिंबल क्या होंगे बदलेंगे। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया क्योंकि इधर प्लस था, अपोजिट साइड आया तो माइनस में हो गया। r क्यों, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144 r क्यों का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है रूट आता है। ठीक है, रूट आ गया। अब r क्यों रूट 25 की वैल्यू होती है 5। ठीक है, तो 5 हमने यहाँ रखा और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू निकाल ली, देन सॉल्व कर दिया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि साइन a बराबर इतना, साइन a बराबर 3/4 हो तो cos a तथा tan a का मान परिकलित करें। ठीक है, परिकलित का मतलब कुछ और नहीं है, मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या है cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है, क्या दिया है क्या दिया है कि साइन a बराबर है 3/4 की। ठीक है, अब साइन a, अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी LAL अपॉन में AK। ठीक है, ये क्या होता था साइन होता था है ना, तो साइन क्या है लंब बटे कर्ण है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उस समकोण त्रिभुज में साइन a है ना, इसका मतलब थीटा हमारा कहाँ पे होगा a पे होगा। ठीक है, तो a b c, ठीक है, थीटा हमारा यहाँ हो गया, 90 का एंगल यहाँ बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लंब की वैल्यू है 3, लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे लंब क्या है और कर्ण क्या है। लंब कैसे पता करेंगे, लंब जो हमारा थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो होती है हमारी लंब भुजा। क्या होती है लंब भुजा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, और जो शेष बच गई वो क्या होती है आधार। क्या होती है आधार। ठीक है, अब लंब क्या है, लंब है हमारा 3। ठीक है, 3 क्या सेंटीमीटर। ठीक, और
सेंटीमीटर में लिखिए। और क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमारा जो कर्ण है, कर्ण की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब यहां से हमें मान किसका पता करना है? मान पता करना है cos A। cos A बराबर होता है cos A और tan A। cos A और tan A का मान पता करना है। cos A sin cos और tan, ठीक। तो cos क्या है? आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। और tan क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखते हैं अगर ये वैल्यूज हमें मिल रही है तो क्यों हम सॉल्व करें। देखते हैं आधार, क्या हमें आधार पता है? नहीं पता है, ठीक है। कर्ण, कर्ण हमें पता है, लंब, लंब हमें पता है, लेकिन आधार नहीं पता है। अगर कोई भी एक वैल्यू आपको नहीं पता है तो उसको आप पता कर लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का तुरंत यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। किसके लिए कर रहे हैं? समकोण त्रिभुज के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? समकोण त्रिभुज ABC से, ठीक है। अब करते हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण, क्या कर्ण हमें दी हुई है? हाँ दी हुई है। कितनी? 4, ठीक है। 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स लंब, लंब हमें दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ। कितना? 3 स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? AB, AB का होल स्क्वायर, ठीक। अब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? AB की वैल्यू चाहिए थी। तो हम लोग AB को यहाँ छोड़ते हैं और बाकी सबको क्या करते हैं? एक साइड ले आते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर। या यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है। 7 इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर, ठीक। या AB का होल स्क्वायर बराबर में 7 या AB बराबर में अंडर रूट 7। AB बराबर अंडर रूट में 7। 7 का कोई भी रूट का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। देखिए चाहे 7 बन जा 7, ठीक। और किसी टेबल में आता है 7, ठीक है। तो इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसका कोई नहीं, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या cos A, थीटा कहाँ पे है हमारा? A पे, हाँ हमारा A पे है, यहाँ पे भी A पे है, ठीक है। आधार, आधार की वैल्यू कितनी है? आधार की वैल्यू है जी √7 अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक। लंब, लंब की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन आधार, आधार की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 7, ठीक है। तो ये हो गए आपके आंसर, ठीक है।